यह कहानी है उस लड़की की जो लाडली से अपने माता पिता के लिए बोझ बन जाती है। तो चलिए आगे की पूरी कहानी सुनते हैं। राधिका अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी राधिका। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन, ये सब देखकर उससे कौन नहीं दोस्ती करना चाहता। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। राधिका के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर राधिका ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी अच्छे थे। ससुराल में राधिका की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य राधिका की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रोहन कविता को जान से प्यारा था। राधिका ने अपने बेटे का नाम रोहन रखा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राधिका कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी भी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद राधिका की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में अन्य गाड़ी से टकरा गई। राधिका, रवि और रोहन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रवि और रोहन तो ठीक हो गए, लेकिन राधिका पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब राधिका की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तो तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रवि भी अब चिड़चिड़ा सा हो गया था। बस रोहन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन राधिका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहन को हल्की सी चोट लग गई। राधिका के सास ससुर ने रोहन को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। राधिका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रोहन को उसके साथ नहीं भेजा गया। राधिका कभी रोहन से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। राधिका को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर बहुत खुश होंगे। राधिका के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राधिका की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। अब वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था।
वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है तुम्हें लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। राधिका से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदानी टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रवि को खुद से ही फ़ोन कर दिया। रवि राधिका को अपने घर ले गया। राधिका को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस राधिका के कहे बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उसी घर के लिए अब वह बोझ सी बन चुकी थी। रवि के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहन के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राधिका को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहन से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। राधिका ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए उसे रोहन का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और सबकी लाडली बहू राधिका अब लाडली से सबके लिए बोझ बन चुकी थी।